दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10th के विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमको पूछा था क्वेश्चन में बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमने बायो-सेवर्ट नियम की परिभाषा लिख लिया है। अब हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आगे लिखेंगे, माना किसी धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना किसी धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा एल के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। माना किसी धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा एल के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी नंबर 1 चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, हम लोग लिख लेंगे बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसमें कहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक खंड से बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। हमारा चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग लिख लेंगे बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा और चौथा समीकरण बना लिया। तो हमारा पहला समीकरण था बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा है बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि चालक में बहने वाली धारा। फिर हमारा तीसरा है बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो इसको तीसरा समीकरण है। और चौथा है बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा।
यह समीकरण चौथा है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फिगर भी इसका बनाया है। यह एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी है डेल्टा एल। बिंदु ए और बिंदु बी तक की दूरी डेल्टा एल है और चालक में आई एम्पियर की धारा बह रही है और बिंदु पी तक की दूरी आर मीटर है और इनके बीच बना कोण थीटा है। अब हम लोग इस सूत्र का निगमन कर लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। आगे हमारा है समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हो जाएगा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब अनुक्रमानुपाती का सूत्र साइन हटेगा, इस अनुक्रमानुपाती का प्रतीक हटेगा तो उसकी जगह पर म्यू 0/4 पाई हो जाएगा। तो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमें बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया है। बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां पर म्यू 0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युशीलता है और ए चालक में प्रवाहित धारा और डीएल उसके बीच की लंबाई है और साइन थीटा बना कोण है और आर चालक तक की लंबाई, चालक के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग म्यू 0/4 पाई का मान लिख लेंगे। तो म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। तो उसका सूत्र था बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, यानी कि हमको क्वेश्चन में चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखना है और इनके गुण भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो उसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, हमने चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा को जान लिया। अब हम लोग इसके गुण को देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और हमारा दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और हमारा तीसरा है, चुंबक के ध्रुव के निकट, चुंबक के ध्रुव के निकट जहां
चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के ध्रुव के निकट जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। हमारा चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, तो आप सब लोग यह जरूर याद कर लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। और चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और हमारा यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है और बायो सेवर्ट का नियम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जीके के बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताए जाते हैं, तो आप सब लोग हमारे उस ट्रिक को भी देखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।